देखिए यह है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, है ना, प्लेट विवर्तन की। तो प्लेट विवर्तन की क्या है समझिए। सागरी तल विस्तार अवधारणा के पश्चात, अभी हमने पढ़ा ना सागरी तल, हैरी हेस का सागरी तल विस्तार पढ़ा। तो सागरी तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। ठीक, फिर सन 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर, मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित अवधारणा प्रस्तुत की, है ना। ये देखिए समन्वित अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक कहा गया। ठीक, देखिए एक विवर्तन की प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है। ठीक, तो विवर्तन की प्लेट क्या होता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीप व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ठीक, तो प्लेट क्या हो जाता है, जो प्लेट है वो ठोस चट्टान है और विशाल आकार है। ठीक, और एकदम अनियमित आकार का। ठीक, अनियमित आकार का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि इस एकदम समतल है, इसके आकार कुछ भी हो सकते हैं ना, ऐसे उबड़ खाबड़ हो सकता है, कैसे भी। अनियमित आकार का एक खंड होता है, ठीक, जो क्या हो सकता है, महाद्वीप और महासागर से मिलकर बना हुआ। मतलब यही हो गया कि मैं ये प्लेट हो गई, ऐसे देखिए, मान लीजिए कि ये स्थल वाली प्लेट हो गई, ये सागर वाली प्लेट, पूरी ये प्लेट है। ठीक, पूरी, ठीक, जिसमें ऐसे पानी भी भरा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से ये मान लीजिए ये प्लेट भी हो गई, है ना, ये प्लेट है, और ये पूरी प्लेट क्या कहलाएगी, अब ये पूरी प्लेट कहलाएगी विवर्तनिक प्लेट। ठीक, और ये क्या करेगी, संचरित करेगी, है ना, फ्लो करेगी। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, क्या की जा रही है कि ठोस चट्टान का विशाल अनियमित आकार का खंड महाद्वीप महासागरीय स्थल मंडलों से बना है। ठीक, देखिए ये प्लेटें दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ठीक, देखिए इसको समझिए, है ना, इसको समझना ज़रूरी है, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आपको पहले से ही पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में ऊपरी भाग क्रस्ट होता है, उसके बाद होता है मेंटल। ठीक, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है ये यहीं पर है, होता है एस्थेनोस्फीयर, इसी को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक, यहीं पर मैग्मा चैम्बर वगैरह भी होता है, जहाँ से मैग्मा धरातल पर बाहर आता है। ठीक, इसी एस्थेनोस्फीयर से। ठीक, और इसी एस्थेनोस्फीयर पर ये जो प्लेटें हैं ना, ये प्लेट टेक्टोनिक, ये सभी प्लेटें इसी पर संचरित कर रही क्षैतिज रूप से। ठीक, अब ऐसे समझ लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ये हो गया एस्थेनोस्फीयर। ठीक, एस्थेनोस्फीयर, यहीं पर है मैग्मा वगैरह सब है। ठीक, और एस्थेनोस्फीयर पर ये प्लेट हो गई। ठीक, कोई प्लेट है ऐसे, इस तरीके से ये प्लेट हो गई, है ना। अब क्या है ना कि ये प्लेटें इसी एस्थेनोस्फीयर पर ही इस तरीके से मूवमेंट करेंगी, या तो इधर जाएंगी या इधर जाएंगी। ये महाद्वीपीय प्लेट हो सकती, महासागरीय प्लेट, या दोनों हो सकती हैं, है ना। ये क्षैतिज दिशा में इस तरीके से इधर या इधर मूवमेंट करेंगे। ठीक, इधर मूवमेंट करेंगी, या कभी कभी होगा कि ये आमने सामने ही आएंगे, इस तरीके से क्षैतिज दिशा में ये मूवमेंट करेंगी, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, तो यही बात यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर कि ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ठीक, देखिए स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मंडल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल में परपटी और ऊपरी मंडल को सम्मिलित करते हैं। ठीक, स्थल मंडल किसको कह रहे हैं, समझ लीजिए। स्थल मंडल में यहाँ फिर से देख लीजिए, जैसे अब मान लेते हैं हम कि ये पूरा ये आपका ग्लोब हो गया, है ना, ग्लोब के ये हो गया आपका क्रस्ट, है ना, ये क्रस्ट हो गया, और ये हो गया आपका मेंटल। ठीक, ये हो गया आपका मेंटल। ठीक, तो अब एस्थेनोस्फीयर कहाँ है, एस्थेनोस्फीयर देखिए कहाँ है। एक तो ये वाला पूरा मंडल, है ना, ये वाला पूरा
जो ऊपरी क्रस्ट है ये वाला ऊपरी क्रस्ट, ठीक, ऊपरी क्रस्ट, ये ऊपरी क्रस्ट है और ये ऊपरी मेंटल, मतलब ऊपरी मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर एस्ट्रोस्फीयर बनता है। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हो गया क्रस्ट, है ना, और ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाली हिस्सा। ठीक, यहाँ से शुरू हो रहा है मेंटल, यहाँ तक मान लीजिए है मेंटल, ये पूरा है आपका क्रस्ट। तो ये जो हिस्सा है ना, ये इसको शामिल करते हुए, अपर मेंटल जो है इसको शामिल करते हुए ये पूरा एरिया आपका हो जाता है स्थल मंडल। ठीक, ऊपरी मेंटल भी इसमें शामिल है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से कि अभी हमने देख लिया ये बात कि स्थल मंडल में कौन कौन शामिल है। ठीक, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। ठीक, और महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर तक ये मोटा है। कौन? ये स्थल मंडल की बात की जा रही है। एक प्लेट को महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतम भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। मतलब जो प्लेट होती है, प्लेट को जैसे मान लीजिए ये प्लेट है और इस प्लेट को हम या तो महासागरीय प्लेट कहेंगे या महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। ठीक, तो अब ये डिपेंड ये करता है कि जैसे ये प्लेट है तो इस प्लेट में कितना महासागर है। जैसे अब इतना ही महासागर है, बाकी सब ये पूरी प्लेट है ठोस, तो इसे हम कहेंगे महाद्वीपीय प्लेट, है ना। लेकिन पता चल रहा है कि ठोस बहुत कम है और महासागर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी हम प्लेट को कहेंगे महासागरीय प्लेट। ठीक, तो क्या हो गया कि हमने ये देख लिया यहाँ पर कि प्लेट का पर अधिकतम भाग क्या है। ठीक, उदाहरण देख लीजिए, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। ठीक, देखिए प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। ठीक, 7 प्लेटों, मुख्य प्लेट और छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है। ठीक, नवीन वलित पर्वत है ना, ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है ना, खाइयाँ, भ्रंश, ठीक, इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। ठीक, तो 7 प्लेटें हैं। कौन कौन सी प्लेटें हैं? देखिए चित्र 4.7 में दिया हुआ है सारी प्लेटों के बारे में। ठीक, यहाँ प्लेट है वो वाली, ये देखिए ये प्लेट है ना ये। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये अफ्रीकी प्लेट है। तो अफ्रीकी प्लेट कहाँ से है? ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा अफ्रीकी प्लेट है। ठीक है ना, ये देखिए पूरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, देख रहे हैं ना, ये पूरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। ठीक, ये पूरा इधर यूरेशियाई प्लेट है, ये देखिए यूरेशियाई प्लेट है। जावा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। ठीक, ये यूरेशियाई प्लेट इधर है। ठीक, यूरेशियाई प्लेट ये पूरा यूरेशियाई प्लेट है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट यहाँ पर है। तो देख रहे हैं ये पूरी प्लेटें यहाँ पर दिख रही हैं, आप इसे देख सकते हैं सही से। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इस प्लेटों के इस प्रकार है। पहला देख लीजिए कौन सी प्लेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, देखिए कौन सी प्लेट है भैया? अंटार्कटिक प्लेट। ठीक, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर के से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। तो कौन सी प्लेट हो गई? अंटार्कटिक प्लेट। देख लीजिए अंटार्कटिक प्लेट कहाँ है, देखिए ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं, ये पूरा एरिया अंटार्कटिक प्लेट है। देख रहे हैं ये यहाँ से ये पूरा एरिया जो ये वाली प्लेट है ना, ये क्या है? अंटार्कटिक प्लेट है। ठीक, ये हो गई आपकी अंटार्कटिक प्लेट। ठीक, दूसरा आगे क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक, अब उत्तरी अमेरिकी प्लेट में कौन कौन शामिल है? इसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक, देख लीजिए जैसे ये हो गई आपकी उत्तरी प्लेट, है ना। तो इसमें क्या है ना, पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर का पानी इस प्लेट पर ऐसे चढ़ा हुआ है। ठीक, अंदर तक ये पूरी प्लेट गई हुई है। ठीक, और ये कैरेबियाई इसका जो प्लेट है इसका बॉर्डर बना रही है, इधर ये बॉर्डर है। तो ये पूरा हो गई आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक,
दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में देखिए क्या है, पश्चिमी अटलांटिक तट इसमें भी है और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। अगला है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक, प्रशांत महासागरीय प्लेट कहाँ है, देखिए ये पूरा एरिया जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट है, देख रहे हैं ना, ये पूरा एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है। यहाँ से ये पूरा प्रशांत महासागरीय प्लेट आपको दिखेगी। ठीक, यहाँ पर जावा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। ये पूरा एरिया प्रशांत महासागरीय प्लेट का होगी। ठीक, उसके बाद देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट ये हमने देखा ही, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक, ये वाला एरिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है अफ्रीकी प्लेट। ठीक, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है। ठीक, अफ्रीकी प्लेट देखिए ये है ना, ये ठीक, ये है अफ्रीकी प्लेट, ये अफ्रीकी प्लेट है। और अफ्रीकी प्लेट में जो है यहाँ पर वो जो पूर्वी अटलांटिक सागर है ये भी इसी में शामिल है, ये पूरा। ठीक, तो ये हो गया आपकी अटलांटिक प्लेट। ठीक, ये पूरा एरिया ये पूरा एरिया अफ्रीकी प्लेट है, ध्यान रखिएगा। ये सब नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें भी नंबर दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ है यूरेशियाई प्लेट। ठीक, इसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर तल सम्मिलित है। यहाँ देख लीजिए, ये है आपका पूरी यूरेशियाई प्लेट। ठीक, ये पूरा एरिया देख रहे हैं ये। ठीक, ये और ये देख रहे हैं ना यूरेशियाई प्लेट, ये पूरा यूरेशियाई प्लेट है। तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया कि पूरा 7 जो प्लेटें हैं मुख्य प्लेटें हैं। कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे कुछ छोटी प्लेटों में देखिए कोकस प्लेट है। कोकल प्लेट कहाँ है भैया, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ठीक, देखिए इसमें है या नहीं, बनाए होंगे कोकस प्लेट। ये देखिए ये कोकस प्लेट है, यहाँ पे कहाँ पर है देख लीजिए। ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गया, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गया, ये हो गई कोकस प्लेट देख लीजिए। ये देखिए दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में ये देखिए नजका प्लेट है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक, नजका प्लेट है, तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ये। तो ये हो गया आपका कोकस प्लेट, ये हो गया आपकी नजका प्लेट। कहाँ है, यह दक्षिणी अमेरिका ठीक प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर अरेबियन प्लेट है। ठीक, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग शामिल है। ठीक, अरेबियन प्लेट। उसके बाद में ये है आपका फिलीपींस प्लेट। ठीक, यह कहाँ है, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए ये कैरोलिन प्लेट है, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। मतलब ये प्लेट एक जगह स्थिर नहीं है, ये लगातार मूवमेंट कर रही है। वेगनर की संकल्पना की केवल महाद्वीपीय गतिमान है, सही नहीं है। ठीक, महासागर भी गतिमान है। महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा है। ठीक, और प्लेट चलायमान है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्लेटें हैं वो सब क्या कर रही हैं, चलायमान है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए यह एक नियतिवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं। ठीक, और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। ठीक, लगातार इनमें चेंजेस होंगे ही होंगे। ठीक है, चित्र 10.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय प्लेटों की स्थिति को दिखाया गया है। कौन सा है, ये वाला देख लीजिए। ये दिख रहा है ना, ये देखिए। तो किस तरीके से प्लेटें हमेशा से संचरित होती रही हैं। जैसे देखिए भारतीय प्लेट को यहाँ पर ले लेते हैं बस। देखिए 5 नंबर पर भारतीय प्लेट है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि आज से 3000 लाख वर्ष पहले भारतीय प्लेट देखिए कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के पास में है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि यही प्लेट कब 5400 लाख वर्ष पूर्व ये प्लेट जो ये दक्षिणी में थी ये यहाँ पर आ गई। ठीक है ना, देख रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद में आप देखेंगे तो 42 लाख वर्ष पूर्व में ये प्लेट देखिए यहाँ पर थी। ठीक, और उसके बाद में आप देखेंगे कि
1200 लाख वर्ष पूर्व में देखेंगे ये प्लेट यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद वर्तमान में आप देख लीजिए, वर्तमान में ये प्लेट यहाँ खिसक गई, देख रहे हैं ना। तो किस तरीके से ये प्लेटें चेंज हुई हैं, है ना। देखिए जैसे 6 नंबर पर देख लीजिए, चाइना प्लेट को ही देख लीजिए। तो देखिए वर्तमान में चाइना वाली प्लेट कहाँ है, यहाँ पर है 6 नंबर, देख रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत पहले ये 6 नंबर वाली प्लेट अलग अलग जगहों पे, देख रहे हैं ना, ये अलग अलग जगहों पर रही हैं ये प्लेटें। हमेशा से इनका अलग अलग टाइम पर अलग अलग विस्तार रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं ये वाली प्लेट, ये हमेशा से संचलित कर रही हैं ये सारी प्लेटें। वही बात यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, हमेशा से ये प्लेटें संचरण कर रही हैं। ठीक देखिए वेगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर ठीक बना एक सुपर महाद्वीप ने सुपर कैंडिडेट जिसे पेंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीप पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था, ठीक, जो कि एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। ठीक, पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीप खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इंडियन प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं कि अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर की गई है। फिर आगे देखिए प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनती हैं। कौन कौन सी, देखिए पहले तो होता है अपसारी सीमा, ठीक, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, देखिए जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं, ठीक, और नई परपट्टी का निर्माण होता है, इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। क्या, जैसे एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या करें, अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उसे प्रसारी स्थान यानी स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। ठीक, अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जहाँ से अमेरिकी प्लेटें उत्तरी अमेरिकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही हैं। ठीक, ये अटलांटिक महासागर की बात किया जा रहा है। उसके बाद अभिसारी सीमा देख लीजिए यहाँ पर, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपरपट्टी नष्ट होती, मतलब एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट इसी के नीचे धंस गई, है ना, ऐसे धंस गई इसी प्लेट के नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेटों की सीमा कम हो गई। इसी को कहते हैं अभिसारी प्लेट, दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही हैं। ठीक, वह अभिसारी सीमा है। ठीक, वह स्थान जहाँ प्लेटें धंसती उसे प्रविष्ठन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन कहते हैं, याद रखिएगा, जहाँ प्लेट धंसती है। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। पहली बात यानी महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण हो सकता है। दूसरा 2 महासागरीय प्लेटें ही आपस में टकरा सकती हैं। तीसरा 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकरा सकती हैं। ये चीज़ें हो सकता है, टकरा करके सबडक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर रूपांतरण सीमा ना ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, देखिए जहाँ न कोई नई पट्टी का निर्माण होता है और न ही परपट्टी का विनाश होता है उसे रूपांतरण सीमा कहते हैं, है ना। ठीक है, ठीक, मतलब क्या होती है, प्लेटें जो होती हैं ना एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट करती हैं। ठीक, एक दूसरे के समांतर मूवमेंट करेंगी तो यहाँ पर ये सब चीज़ें घटनाएं नहीं घटेंगी। ठीक, क्या होता है यहाँ पर, इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। ठीक, रूपांतरण भ्रंश 2 प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटक से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ठीक, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो प्लेटों की प्रवाह की दर अलग अलग होती है। कैसे, देखिए प्लेटें प्रवाह दरों में समझ लीजिए कि सामान्य व
उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। देखिए प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। ठीक, आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। ठीक, जो आर्कटिक कटक है उसकी प्रवाह दर सबसे कम है, कितना भैया 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ठीक, ईस्टर्न द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है इसकी। ठीक, किसकी? पूर्वी प्रशांत महासागर उभार। ठीक, प्लेट की संचरित करने वाले बल कौन से हैं भैया? प्लेटें क्यों संचरित हो रही हैं? तो जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तन की दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। ठीक, अब देखिए प्लेट विचरण करती हैं, यह आज एक अकाट्य सत्य है कि प्लेटें क्या होती हैं? संचरित करती हैं। ठीक, ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। ठीक, उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है। ठीक, और यहाँ देखिए ये, और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह है, ठीक, कन्वेंशन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं, पहला होता है रेडियो तत्व का क्षय और दूसरा होता है अपशिष्ट ताप। ठीक, आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, ठीक, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। ठीक है ना, दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है, ये बात ऐसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे भैया कि भारतीय प्लेट का संचरण। ठीक, तो ये एक बार यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भारतीय प्लेट का संचरण कैसे हो रहा है। ये देखिए प्रारंभिक भारत था, 1.7 करोड़ वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व में ये आ गया। ठीक, ये विषुवत रेखा के पहले दक्षिण में था, धीरे धीरे विषुवत रेखा पर आ गया है ना भारत। उसके बाद विषुवत रेखा को क्रॉस कर रहा है 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, और उसके बाद देखिए 1 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हो गया, विषुवत रेखा को भी क्रॉस करके कर्क रेखा के पास आ गया। तो भारत की जो वर्तमान स्थिति है देखिए ये चीज़ आ गई। ठीक, तो ये है भारत के वर्तमान स्थिति। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको कि भैया भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल है। ठीक, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ, यहाँ देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाले सबडक्शन जोन प्रविष्ट क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक, जहाँ हिमालय है वो उसकी बात कर रहा है कि हिमालय भारतीय प्लेट ऐसे हिमालय के नीचे सबडक्ट हो रही है। ठीक, जो महाद्वीप अभिसरण यानी कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा आपस में भिड़ रही है। जैसे भारत का ये वाला एरिया है ना, ये देखिए यहाँ पर ये भारत का, ये देखिए ये यूरेशियाई प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट हो रही है ना। ये चीज़ भारतीय प्लेट उसके नीचे ऐसे धंसती जा रही है, ये चीज़ वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक, क्या है कि यह पूर्व दिशा में म्यांमार के ठीक अराकानयुमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। ठीक, इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है। ठीक, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। ठीक, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किर्थर श्रेणियाँ का अनुसरण करती हैं। ठीक, यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चैगोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तारित तल है में जा मिलती है। ठीक,
ये भारतीय प्लेट का बता रहा है कि इंडो ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड प्लेट है वो कहाँ तक है। ठीक, भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। ठीक, जो एक अपसारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। ठीक, बस ख़त्म हो गया है। ये देख लेते हैं इसको यहाँ पर कि भैया भारत एक बृहत द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। ठीक, लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले यह टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ठीक, पहले बता चुका हूँ टेथिस सागर के बारे में। ठीक, ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। ठीक, मतलब जहाँ टेथिस सागर है वहाँ पर हिमालय बन गया। ठीक, 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई। अभी हमने देखा इसके बारे में। ठीक, आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट की स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक, आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में यानी 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। इन दो मुख्य प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था। ठीक है ना, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टेथिस सागर था। ठीक, और तिब्बत खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। ठीक, भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी। ठीक, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ठीक, ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और लंबे समय तक यह जारी रहा। ठीक, उसके बाद देखिए, याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। ठीक, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर 4 था। बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे चैप्टर 5। तब तक के लिए सबसे नमस्कार।